अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं ये जी सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। तो बस ये 2 दिन का मेरा जी व्लॉग है बना पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से वॉइस ओवर करते हैं और डाल देते हैं। तो बस जी हमारे मुल्क की अल्लाह पाक जी खैर करे। तो जी जो भी मेरे सुनने वाले हैं तो कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, अल्लाह पाक जी खैर करेंगे। सब पे अल्लाह पाक जी खैर करे, हमारे मुल्क पे खैर करे, हमारी सारी आवाम पे, सब पे जी अल्लाह पाक खैर करे। हमारे फ़ौजी भाइयों की और बेटों की अल्लाह पाक खैर करे। तो जी डरने की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह पाक करते हैं वो बेहतर करते हैं। तो जी आप बिल्कुल सही रहें, ख़ुद भी सही रहें और जी अपने बच्चों को भी सबको सही रखें। तो बस ऐसे ही है कि जी मैं तो बिल्कुल खैर से जी बिल्कुल मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। और बच्चे जी काफ़ी सारी टेंशन लेते हैं कि मम्मा ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो मैं जी बच्चों के सामने बिल्कुल चिल हूँ। बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह पाक खैर करेगा। आप सब जी दुआ करें। जो मैं बच्चों को भी कहती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ें। तो जी सबके लिए दुआ करें, अपने जी फ़ौजी भाइयों के लिए भी, बेटों के लिए भी, वो हमारे लिए खड़े हैं। तो अल्लाह पाक जी सब पे खैर करे। तो बस जी आवाम बेचारी बहुत परेशान है, सब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अल्लाह पाक जी सब पे खैर करे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर करते हैं। तो बस जी मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से नाश्ता। मैंने कहा चलो जी मैं बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। तो दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया, मैं बनाने लगी हूँ जी पराठे। मैंने जी रात को दाल बनाई थी, तो मैंने कहा चलें जी बच्चों को फ्राई अंडे देती हूँ, साथ जी ब्लू बैंड के मैं जी पराठे बना रही हूँ मज़ेदार से। तो मैंने कहा बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। तो बच्चों को जी स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो मैंने कहा चलें जी आप लोग, मैं बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती। अपनी जी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, घर की लाइटें शाइटें बंद रखें। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चे भी अंदर रखें तो अल्लाह पाक जी खैर करेगा, सब पे अल्लाह पाक खैर करे। तो बस जी मज़ेदार सी कड़क सी मैंने चाय बना दी है। तो इधर जी पराठा बन रहा है जल्दी से, साथ जी मैं फ्राई अंडे करूँगी, साथ जी मैं दाल दूँगी। तो आज जी मैं बच्चों को पराठे के साथ नाश्ता दूंगी, साथ जी बच्चों को चाय भी दूंगी। बच्चे कह रहे थे कि आज हमें छुट्टी है, हमने चाय पीनी है। मैंने कहा चाय के साथ छुट्टी के साथ क्या लिंक है। तो वो कहते हैं कि नहीं आप हमें चाय दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस जी दाल मैंने मूंगी मसरों की रात को बनाई थी, वो किसी ने भी नहीं खाई। तो मैंने कहा चलें जी साथ नाश्ता देती हूँ। और जी अभी फिर मैं आलू मटर वाले चावल भी बनाऊँगी दाल के साथ, तो फिर जी दाल ख़त्म हो जाएगी। तो कल जी रात को किसी ने भी नहीं दाल खाई, इसलिए कि मैंने जी साथ चावल नहीं बनाए थे। तो जी बच्चे तो शौक़ से खाते हैं चावल के साथ। तो मैंने कहा चलें जी अभी ठहर के मैं चावल बना दूँगी। तो बस जी जिसने पराठा लेना है वो पराठा लेगा, जिसने जी बर्गर लेना है वो बर्गर ले लेगा। तो बस ऐसे ही जी मैं सबको नाश्ता करवा दूँगी। तो बस जी दूध मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है, मैं जी साथ ही सुबह को नाश्ते के साथ ही उबाल के रख लेती हूँ। तो फिर मैं दूसरे दिन इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखें जी आलू मटर आए पड़े हैं। तो बस अभी अभी नाश्ता करवा के तो फिर जी मैं चावल बनाऊँगी। तो जी मैं एक दिन पहले दूध उबालती हूँ, दूसरे दिन इस्तेमाल करती हूँ, तो फिर वो मलाई वगैरह अच्छे तरीके से उतर जाती है। तो बस जी पराठा तो रेडी हो गया, साथ जी फ्राई अंडा करते हैं, तो बच्चों को नाश्ता देते हैं। तो साथ जी मैं मीठे बंद फ्राई करूँगी, तो बच्चों को बस नाश्ता देंगे। तो जल्दी जल्दी देखें कितने अच्छे बंद रेडी हो गए हैं। मुझे बस 1-2 दिन पहले जी मैंने बनाए थे, तो बड़े अच्छे बने थे। तो अब जी बच्चे यही कहते हैं कि मम्मा बर्गर को मीठा अंडा लगा दें। तो बस मैंने अंडा दो अंडे मैंने फेंटे हैं, उसके अंदर जी मैंने चीनी डाली है और जी साथ थोड़ा सा दूध डाला है। तो बस जी ब्लू बैंड के साथ जी मैं बच्चों को बना कर दे दूँगी। तो बस जी बस कुछ किसी ने पराठा खाना था, किसी ने जी बंद फ्राई करके खाए हैं। तो बस जी ऐसे ही है कि बस सबको नाश्ता देते हैं, बस सबकी मर्ज़ी का नाश्ता मैं बना के दे दूँगी। बाद में जी मैं खुद करूँगी नाश्ता। तो बस जी मेरे पास एक हेल्पर आती है जिसकी शादी नहीं हुई, तो एक जी हेल्पर है वो बहुत परेशान है, वो शादीशुदा है। तो जी उसके 2 बेटे हैं, तो वो कहती हैं कि बाजी मैं बहुत परेशान हूँ, वो मेरे पास जब भी आती है
तो बस यही बात शुरू कर लेती है कि बाजी मैं बहुत परेशान हूँ, बाजी मैंने अभी बच्चों की शादियाँ नहीं की, तो बाजी मैंने अभी किसी बच्चे की शादी नहीं की, बच्चों की खुशी नहीं देखी। तो मैं उसको कहती हूँ कि अल्लाह पाक खैर करे। मैं उसको भी बड़ा हौसला देती हूँ कि फिर वो मुझे देख के ना तो बिल्कुल सही हो जाती है। उसको थोड़ा सा जो बीपी का थोड़ा सा जी मसला है, तो वो जी जब मैं उसको हौसला वगैरह देती हूँ तो वो जी बिल्कुल सही हो जाती है। तो बस जी आप बिल्कुल भी ना डरें, तो बस अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह पाक जी खैर करे। तो बस जी मैं उसको भी कहती हूँ तुम नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, तो अल्लाह पाक जी सब खैर करेंगे। अल्लाह पाक जो भी करते हैं बेहतर करते हैं। तो वो जब तक मेरे घर रहती है बिल्कुल चिल रहती है, बिल्कुल सही रहती है। जब वो चली जाती है दूसरे दिन फिर आती है तो थोड़ा सा फिर वो जी कंफ्यूज हुई होती है, तो बस जी बड़ा ही थोड़ी सी परेशान होती है। तो मैं जी बात फिर उसके साथ कोई बातें शातें करती हूँ तो वो जी सही हो जाती है। तो बस जी बातों बातों में सब नाश्ता बन गया। मैंने जी बच्चों को नाश्ता करवा दिया, मियाँ साहब को भी करवा दिया है। तो मैं जी अपना नाश्ता करने लगी। तो ये देखें जी मैं प्लेट लेके आई थी बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चलें जी आज मैं इसके अंदर डाल के खाती हूँ, मुझे ये प्लेट बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने जी थोड़ी सी दाल डाल ली है, साथ जी अंडा फ्राई किया, साथ अच्छा सा मज़ेदार सा पराठा बनाया। तो मैंने कहा चलें जी नाश्ता करते हैं। तो बस जी ये मैंने अब आलू मटरों वाले चावल बनाए हैं। तो जल्दी से बस जी आलू मटरों की रेसिपी मैंने नहीं दी, वो तो सबको आलू मटर के चावल तो सबको बनाने आते हैं। तो मैंने जी बस जल्दी जल्दी से आलू मटर वाले चावल बना दिए, इसलिए कि मेरे घर जी थोड़ा सा बिजली का काम हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसकी वीडियो नहीं पूरी बनाई। तो मैंने कहा चलें जी मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ कि आलू मटर वाले मैंने चावल बना दिए हैं। तो बस जी दाल भी अच्छी सी मैंने गर्म कर दी है, तो बच्चों को जी खाना देते हैं। बिजली वाले भी जो भाई हैं वो आए हुए हैं उनको भी खाना देते हैं। तो बस जी खुद भी मैं खाना खाती हूँ। तो ये देखें दाल वैसे की वैसे ही बड़ी इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी दाल बनी थी, कराड़ी दाल बनी थी। तो बस चावलों के साथ बच्चे खाते हैं, रोटी के साथ दाल इतनी नहीं खाते। तो बस जी चावल जब मैंने बनाए तो फिर खैर से जी सब ने दाल चावल आलू मटर वाले चावल और साथ जी दाल डाल के सब ने खाए। तो बस बेटा आ गया, वो कहता मम्मा मुझे भी जल्दी जल्दी से चावल डाल दो, साथ जी दाल डाल दो। तो बस जी मैं बेटे को खाना देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, तो भाई को भी खिलाती हूँ, जो बिजली वाले आए हुए हैं सबको जी खाना देती हूँ। तो बस जी मूंगी मसरों की दाल के साथ जी वाइट चावल भी अच्छे लगते हैं, कुछ लोग जी तड़के वाले बनाते हैं। तो मेरा जी बड़ा दिल कर रहा था, काफ़ी दिन ही हो गए हैं कि आलू मटर वाले मैंने अभी चावल नहीं बनाए थे, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से आलू मटर वाले चावल बना लेते हैं। तो दाल के साथ जी बड़े अच्छे तरीके से सब ने बड़े शौक़ से खाए। तो बस जी ये जी रात का टाइम है, मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से डिनर की तैयारी करते हैं, मियाँ साहब भी आने वाले हैं। तो मैंने जी चिकन ही निकाला है, मैंने कहा चलें जी आज चिकन को मसाला लगाते हैं और जल्दी जल्दी से स्टीम करके तो रोस्ट कर लूँगी। तो बस जी मैं ग्राइंडर करने लगी हूँ थोड़ा सा साबुत धनिया, इसके अंदर जी मैं सारा काली मिर्च डालूँगी, लौंग डालूँगी, सारे जी खड़े मसाले डालूँगी। तो इनके अंदर जी सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो मैं इसको जी ग्राइंडर कर लूँगी। तो बाकी ज़्यादा मैं घर के मसाले डालूँगी, तो तिक्का मसाला भी डालूँगी, इसलिए कि ज़्यादा मैं नहीं इस्तेमाल करती डब्बे वगैरह का, तो मियाँ साहब ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैंने कहा चलें जी आज थोड़ा सा तिक्का मसाले का डब्बा भी डाल लेते हैं, एक पैकेट डाल लूँगी। तो डिब्बे के अंदर जी 2 पैकेट है, तो एक जी मैं चिकन को लगा लूँगी। तो बस वो नहीं पसंद करते, मैं इतना घर के ही सारे मसाले वगैरह डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, अच्छा बनता है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से ग्राइंडर कर लेते हैं। तो बस ये जो मसाला ग्राइंड करके हम लोग बनाते हैं, मसाला लगाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा रहता है। सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, 2-4 लौंग, दालचीनी वगैरह मैं ऐसे ही ग्राइंड कर लेती हूँ। वो मोटा मोटा सा थोड़ा सा दरदरा रहता है, तो वो बड़ा अच्छा जब मैं मसाले को लगाती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस जी जल्दी से मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी यही बना लेते हैं। आज जी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि कोई खाना शाना, बच्चों का भी नहीं कर रहा था कि कोई जी खाना शाना, कोई सालन वगैरह हो या कुछ भी। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से मैं रोस्ट ही बना लेती हूँ। तो ये बड़ा मज़ेदार सा मेरे पास जी हड्डी वाला ही सारा चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी इसको ही लगा लेते हैं। एक पैकेट जी मैंने तिक्के मसाले का डाला है, बाकी जी सारे मैं घर के मसाले डालूँगी, नमक, मिर्च, दरा मिर्च, तो जो मैंने मसाला ग्राइंड किया है वो डालूँगी। तो इतना अच्छा बना था, टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था चिकन। तो बस जी नमक लगाते हैं, दरा मिर्च मैंने डाली है, बस हिसाब से ही डाली है, इसलिए कि वो तिक्का जो मैंने मसाला डाला है उसके अंदर भी काफ़ी सारी मिर्चें थी, तो मैंने जी घर के मसाले भी बस हिसाब से ही डाले हैं।
तो मैं जी दही भी डालती हूँ, लेकिन मेरे पास दही नहीं थी, मैंने नहीं डाली। ये दही के बगैर भी बहुत अच्छा बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है। मैं जी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगाती हूँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम कर लेती हूँ। फिर मैं जी फ्राई करती हूँ। जो मर्ज़ी आप लगा लो, बेसन लगा लो, मैदा लगा लो, जो अंडा लगा लो, जो भी लगाना है आप लोगों ने, आप लगा के अच्छे तरीके से इसको जी फ्राई करें तो बड़ा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही हो ठीक है डाल लें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये नहीं जी, बस मैं 2-3 मिनट के लिए लगाऊंगी सीटी। तो साथ साथ ही मैं जी बर्तन धोती रहूँगी। मैं जी साथ साथ ही बर्तन धोती हूँ। आपको तो पता है मैं ज़्यादा बर्तन किचन में जब आती हूँ तो बर्तन ज़्यादा नहीं होने देती, मैं जी साथ साथ ही धो लेती हूँ। तो बस ये मेरी बर्तनों वाली टोकरी है, बस अब चेंज करूँगी। बर्तनों वाली टोकरी भी 1-2 लाने वाली हैं, वो चेंज करने वाली हैं। तो मैंने कहा चलें जी अब फ़िलहाल थोड़े दिन मैं अभी गुजारा करूँगी, तो अल्लाह पाक खैर करे तो फिर बाद में जी ला के लगाएंगे। तो ये देखें जी, चिकन ने खुद ही, मैंने 2-3 मिनट के लिए सीटी लगाई है, चिकन ने खुद ही पानी छोड़ दिया है। ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा तो मैं जी इसको नीचे उतार लूँगी। जब ठंडा होगा तो इसको जी मैं फ्राई करूँगी बेसन लगा के। मैं जी बेसन लगा के करूँगी। आपने मैदा भी लगाना है मैदा लगा लें, अंडा लगाना है तो अंडा लगा लें, अगर वैसे ही फ्राई करना है तो आप वैसे कर लें। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। मैंने जी बेसन ऐसे घोला है, तो घोल के तो मैं जल्दी जल्दी से बस लगा लूँगी। तो मैंने जी अच्छा सा बेसन लगा के इसको किया फ्राई। इतना टेस्टी बना था, इतना मज़ेदार। मैं उसी टाइम ही मसाला लगाती हूँ। मैं 1 घंटा या 2 घंटे बिल्कुल नहीं रखती। अगर टाइम हो तो मैं रख लेती हूँ, अगर टाइम ना हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती। तो बिल्कुल सही नमक मिर्च बिल्कुल मसाला वगैरह बिल्कुल सही रहता है। वो इसलिए सही रहता है कि जो मैं 2-3 मिनट के लिए सीटी लगाती हूँ वो स्टीम हो जाता है, तो उसकी वजह से अंदर नमक मिर्च हर चीज़ रच जाती है। तो ये बड़ा अच्छा सा रेडी हुआ था, बड़ा टेस्टी। सब ने तारीफ़ की थी, बच्चों ने भी, मियाँ साहब ने भी, तो मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा टेस्टी बना था। तो बेसन ज़्यादा नहीं लगाना, बस कम कम ही लगाना है। तो साथ जी बच्चों ने तो डबल रोटी की स्लाइस वगैरह लिए थे। आप लोग जी नान भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन बच्चों ने जी साथ स्लाइस वगैरह लिए थे, साथ जी केचप ली थी। तो जी बड़ा मज़ेदार बना था, बड़ा टेस्टी बना था। ज़रूर बनाइएगा। तो बस जब मेरा दिल ना करे कोई सब्ज़ी बनाने को, कोई भी खाना बनाने को, तो मैं फिर इसको ही मसाला लगा लेती हूँ और जल्दी जल्दी इसको ही फ्राई कर लेती हूँ। तो इतना अच्छा फ्राई हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। अभी मैंने कम फ्राई किया इसलिए कि अभी किसी ने नहीं खाना था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपना करती हूँ, बेटी का कर लेती हूँ। तो साथ जी बेटी ने मिंट मार्गरीटा बनाया है, इसके अंदर जी मैंने चुकंदर डलवाया है। तो इतना अच्छा, ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट चिकन, बड़ा मज़ेदार रेडी हुआ था, बड़ा अच्छा रेडी हुआ था। तो बस जी मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से खाते हैं। तो बस बाद में फिर जो जिसको भूख लगेगी मैं जी बाद में फ्राई कर दूँगी। तो गर्मी आ गई है तो मैं जी मेरे घर पे मिंट मार ज़रूर बनता है। तो आजकल जी मेरी बेटियां इसके अंदर जी चुकंदर डालती हैं, तो चुकंदर भी बड़ा फ़ायदा है, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। चुकंदर ज़रूर डालें। मिंट मार में भी आप डाल सकते हैं, गाजर में भी गाजर में तो वैसे ही लोग डालते हैं। तो बस जी आजकल मेरी बेटी वगैरह बहुत इस्तेमाल कर रही है जी चुकंदर। तो बस जी जब मियाँ साहब ने खाना खाना था तो उस टाइम जी गैस चली गई। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से मैंने निकाली है मशीन के अंदर जी मैं फ़्राई करने लगी हूँ चिकन। मैंने कहा चलें जी मशीन के अंदर ही फ्राई कर लेते हैं। तो वो गैस तो चली गई है। मैं जी सिलेंडर भी इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए कि सिलेंडर 10 बजे तो गैस चली जाती है। मैं सिलेंडर भी मैंने भरवा के रखा हुआ है। तो बस जी वो आज ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी मशीन में ही फ्राई कर लेते हैं चिकन। तो मशीन में इतना अच्छा चिकन फ्राई होता है, बहुत अच्छा होता है, गैस से भी ज़्यादा मशीन में अच्छा होता है। तो बाजी जल्दी जल्दी से बड़ा टेस्टी सा क्रंची बना था। तो बाजी क्रिस्पी और क्रंची बड़ा अच्छा सा जी रेडी हो गया था।
तो बस जी जल्दी जल्दी सबको खाना देते हैं। तो बस जी मैं और डालूँगी, बाकी थोड़ा सा मैंने करके दे दिया है, बस जी साथ साथ ही खाई जा रहे हैं और साथ साथ जी मैं फ्राई करती जा रही हूँ। तो ये मशीन का बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर जी, मैं ये फ़िश वाली मशीन है, मैं इसके अंदर फ्राइज़ भी कर लेती हूँ, चिकन भी कर लेती हूँ, इसके अंदर सब चीज़ें जी फ्राई हो जाती हैं। तो बस जी खाना शाना तो खा लिया था, मैंने आपको ये वाला सूट दिखाया था, तो मैंने कहा चलें जी आपको मैं बिल्कुल सही तरीके से दिखाती हूँ, वैसे जल्दी जल्दी में दिखाया था। तो ये देखें जी मैंने साथ दुपट्टा टाई करवाया, जो मैंने बॉर्डर पे पीस लगाया था, नीचे घेरे के बॉर्डर लगाया वो मेहरून कलर का, उसके साथ ही मैंने जी दुपट्टा भी टाई करवाया। तो इतना प्यारा लग रहा था, मैंने कहा चलें जी जल्दी से फ़्रेश होते हैं। तो मैंने जी मियाँ साहब के साथ शॉपिंग थोड़ी सी करने जानी थी, थोड़ी सी चीज़ें आने वाली थी, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से रेडी होते हैं। तो आपको मैं पहले जोड़ा दिखाती हूँ, देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं खुद सिलाई करके पहनती हूँ। तो बस जी मैं हो गई जी फ्रेश, कपड़े मैंने पहन लिए हैं, मैंने कहा चलें जी जल्दी से रेडी होते हैं। तो मैं जी रोज़ाना रात को ज़रूर रेडी होती हूँ, तो बस जब मियाँ साहब आते हैं तो मैं जी रेडी रहती हूँ। तो बस आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से अभी से ही रेडी हो जाते हैं। तो बस जी खाना शाना सब ने खा लिया रेडी होके, तो मैं जा रही हूँ जी मियाँ साहब के साथ बाहर। तो जी कुछ चीज़ें आने वाली थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको अपना जोड़ा भी दिखाती हूँ। तो बस जी चीज़ें लेके आते हैं, तो मैं आ गई हूँ जी स्टोर पे आ गई हूँ। तो बस जी मेरे घर के सारे जी बल्ब वगैरह ख़राब हुए पड़े थे, तो काफ़ी अंधेरा था, कहीं कहीं लाइट लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी बल्ब वगैरह ले आते हैं, इसलिए कि बिजली वाले से काम तो हम लोगों ने सारा करवा लिया है, वो अच्छे तरीके से सारा काम कर गए थे। तो उन्होंने कहा जी बल्ब आप रात को लगा लीजिएगा। तो बस जी मियाँ साहब ने आना था, तो फिर लेके आने थे, तो मैंने कहा चलें जी चलते हैं, कुछ काफ़ी सारी मेरी जी चीज़ें आने वाली थी, तो मैंने कहा चलें जी जाते हैं लेके आते हैं। तो मियाँ साहब जी शॉपिंग कर रहे हैं जी, अक्सर जो भी कोई चीज़ें लेनी हो तो वो ज़्यादातर वही देखते हैं। तो मैंने कहा चलें जी मैं थोड़ी सी शीशे में वीडियो बना लेती हूँ अपनी अच्छी सी प्यारी सी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे कैसा जोड़ा लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि नहीं अच्छा लग रहा था। तो बस जी ये लें जी, बस वो वाली चीज़ें तो सारी बल्ब वगैरह ख़रीद ली हैं। कुछ जी मैं इधर आ गई थी, लिपस्टिक वगैरह भी ख़रीदनी थी मेरे पास जी, लाइट कलर काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी एक दो डार्क कलर ले आते हैं। आप ये ना कहना कि जी इतनी टेंशन है, इतना मसला बना हुआ है, तो मैं जी मेकअप वगैरह ख़रीद रही हूँ। नहीं जी ये मेरी पहले की वीडियो, एक दो दिन पहले की वीडियो है, तो इसलिए फिर मैंने तो वीडियो डालनी थी, तो बस ये पहले की वीडियो है। तो मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह इतना नहीं ख़रीदती, बस थोड़ा सा ही ख़रीदती हूँ। तो मेरे पास जी डार्क लिपस्टिक नहीं थी, तो मैंने कहा चलें जी जो दो तीन ले आते हैं। तो इधर का ये वाले स्टोर का जी एक नंबर इधर से चीज़ मिलती है, बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं जी अक्सर मेकअप वगैरह अब बाज़ारों में से नहीं मैं लेके आती, कोई बाज़ार वगैरह से, मैं जी इसी स्टोर में से लेके आती हूँ मेकअप वगैरह। जो भी मैंने कोई चीज़ लेनी हो, काफ़ी देर से जब से मेरी शादी हुई है मैं जी इसी स्टोर पे आती हूँ, रहीम स्टोर है, तो मैं इधर ही आती हूँ। इनकी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, एक नंबर जी इनकी चीज़ होती है। तो मैं जी इधर से ही सारी शॉपिंग वगैरह करती हूँ। तो बस जी हम शॉपिंग करके आ गए हैं जी घर। तो मैंने कहा चलें जी नारियल का तेल ले लेते हैं। नारियल का तेल लिया है, मेरे पास जी मस्कारा नहीं था, मैंने वो भी लिया है। तो साथ जी मैंने अपना साबुन भी लिया है, सारी चीज़ें ली हैं। तो साथ ये थोड़ी सी मैंने जी ग्रोसरी की है बर्तनों की, मुझे अच्छे लगे बर्तनों वाले। मैं सेक्शन पे गई तो उधर जी बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, बहुत प्यारी। तो कुछ चीज़ें जी मुझे पसंद आ गई, मैंने कहा चलें जी ले लेते हैं। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मैंने कहा चलें जी इसके अंदर मनी प्लांट लगाएंगे। वो जी मूली सी बनी हुई थी, बड़ी प्यारी थी। इसके अंदर सलाद आप रख लें, कोई निम्को वगैरह रख लें, बिस्किट वगैरह रख लें, कुछ भी आप जैसे मर्ज़ी उसको इस्तेमाल कर लें। वो बड़ी प्यारी सी बनी हुई थी। ये छोटा सा सॉस पैन था, मैंने कहा चलें ले लेते हैं। इसके अंदर जी कोई तड़का वगैरह लग जाता है, अंडा फ्राई हो जाता है। तो ये जी बोल थे, मुझे बड़े अच्छे लगे, ब्लू कलर के बोल थे। तो मैंने कहा चलें जी साथ ये बोल भी ले लेते हैं। तो प्राइस भी इनके बड़ी मुनासिब थी, तो मैंने फिर ले लिए। तो मैंने जी ये देखें जी मग्गे लिए हैं दो मेरे पास जी। पहले वाला येलो वाला था जिसके अंदर मैं चाय पीती हूँ, तो अब मैं जी दो लेके आई हूँ रेड वाले, इसलिए कि मियाँ साहब भी
खुले बर्तनों में चाय पीते हैं, दूध वगैरह जो भी, तो मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे, मग्गे बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा चलें जी 2 ले लेते हैं। तो साथ जी ये मैं लेके आई हूँ, ये बनी हुई है बड़ी प्यारी सी। इसके अंदर बेशक आप कोई सौंफ वगैरह डाल लें, लाचियाँ डालें, तो मैं तो लाची और सौंफ के लिए लेके आई हूँ कि लाचियाँ डालूँगी एक के अंदर जी सौंफ डालूँगी। तो बड़ा प्यारा कलर था, ये पत्थर की हैं, बड़ी प्यारी सी बनी हुई हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो उनके पास जी और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, तो बस जी मुझे यही ज़रूरत थी, मैं ले आई। तो बस जी शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी है। तो ये जी मेरी बेटी ने बड़ी प्यारी सी अच्छी सी की चेन बनाई थी। तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे खैर से एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।